साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो भारत का जो शेयर बाजार है वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है और इस वजह से निवेशकों के मन में एक भय जैसा व्याप्त है। लेकिन साथियों, ये एक टेम्परेरी फेज है। जब कभी मार्केट 5,000 पे था तभी भी जब नीचे जाता था तो लोगों में डर जैसा लगता था। जब 7,000 पे आया तभी भी डर हुआ, 18,000 पे गया तभी भी डर हुआ और आज भी डर है। साथियों, ये बाजार कभी एक सीध में ऊपर नहीं जाते, इनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, वोलेटाइल होते हैं, गिरते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं और ये क्रम बना रहता है। लेकिन आप लंबे समय में देखें तो इनका जो दिशा है वो सदैव ऊपर की ओर है। साथियों, विशेष तौर पर अगर हम आज की बात करें तो चर्चा आम है कि शेयर मार्केट के गिरने का कारण यूएस बॉन्ड यील्ड के बढ़ना या बढ़ने की संभावना, बढ़ती महंगाई, ब्याज दरों के बढ़ने की संभावना, कोविड के ओमिक्रॉन का खतरा, बेरोजगारी में बढ़त, ये सब आप रोज सुन रहे होंगे। लेकिन साथियों, आप थोड़ा सा अगर गौर फरमाएं तो जो यूएस का जो डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है और एमर्जिंग मार्केट की जो एमएससीआई इंडेक्स है, इसके 5 साल और 1 साल के ग्राफ को अपने निफ्टी 50 के ग्राफ से कंपेयर करें। हमारे मार्केट क्यों नीचे जा रहे हैं और इन्हें क्यों नीचे जाना चाहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। साथियों, थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एमएससीआई जो इंडेक्स है या जो डाउ जोन्स का यूएस का इंडेक्स है वो क्या है। साथियों, जितने भी ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, ऐसे देशों के जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनकी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उन 26 से अधिक देशों के जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनकी चुनिंदा कंपनीज का एक समूह बनाकर उनके इंडेक्स को बनाते हैं और उनका अलग अलग वेटेज होता है, जिसके अनुसार इसका ग्राफ ऊपर नीचे होता है। और इसके ग्राफ से हम इन विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को मेजर कर सकते हैं। साथियों, इसी तरीके से जो डाउ जोन्स है, वहां पर भी जो वहां की अनेक सेक्टर की जो चुनिंदा कंपनी है, जो लिस्टेड है, उनका ये इंडेक्स है। इसमें 10 लीडिंग कंपनीज होती हैं जिनका वेटेज कुछ ज्यादा होता है और इसी प्रकार से एमएससीआई इंडेक्स की तरह इससे भी हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था का एक अनुमान लगाते हैं। साथियों, निफ्टी 50 के विषय में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनी 50 ऐसी हैं जिसको इंडेक्स में वेटेज के साथ शामिल करते हैं और जो इसका ग्राफ होता है उससे भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान होता है। साथियों, हमने इंडेक्स के कंपैरिजन की बात की थी और अगर आप कंपैरिजन करें तो ये जो चार्ट आप जो देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमारे निफ्टी 50 की है। येलो कलर की लाइन जो है वो डाउ जोन्स की है, यूएस की।
और जो सबसे नीचे नीले कलर की लाइन है वो इमर्जिंग मार्केट्स MSCI इंडेक्स की लाइन है। साथियों, ये चार्ट 1 साल का है और आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में जो भी इनकी गति और दिशा रही है उसमें ये जो नीले कलर की लाइन MSCI इमर्जिंग मार्केट की है, ये पिछले 1 साल में ये 5.32% गिरा है। और जो बीच की US की डाउ जोन्स की लाइन है येलो कलर की, इसमें पिछले 1 साल में 15.61% की वृद्धि हुई है। और हमारी जो निफ्टी 50 की जो लाइन है येलो कलर की, वो सबसे ऊपर है, उसमें 26.61% की वृद्धि हुई है। साथियों, दुनिया एक है, व्यापार आपस में कई देशों के होते हैं और सबसे अच्छा होगा यदि हम निफ्टी 50 को कंपेयर करें दूसरे 26 से अधिक देशों के इमर्जिंग मार्केट से, तो हम ये देखते हैं कि जहां हमारा निफ्टी 50 26.61% से ऊपर है, वहीं जो 26 से अधिक देशों के जो इमर्जिंग मार्केट की जो गति है वो 2020 के कोविड के बाद ये पिछले 1 साल में लगभग 5.32% की दर से गिरा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट से भारत का जो मार्केट है करीब 31% बढ़ करके कारोबार कर रहा है। अब साथियों, बात यह है कि यह जो नीचे की जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाए और जो निफ्टी का ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे आए तो वहां पर लगभग सामंजस्य हो सकता है। और साथियों, यही कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम लंबे समय 5 साल का देखें तो साथियों आपको साफ दिखेगा कि जो सबसे नीचे जो येलो कलर की लाइन है, ये पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 41.25% का रिटर्न दिया है, उन 26 देशों के इमर्जिंग मार्केट का औसत। US का जो डाउ जोन्स है, इसको देखने से पता लगता है कि इसने 5 सालों में अपने निवेशकों को लगभग 75.24% का रिटर्न दिया है। लेकिन साथियों, अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो इसने 111.37% का रिटर्न दिया। साथियों, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कम समय में ये स्पाइक्स हो सकती हैं कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलें, इनके बीच गैप अधिक हो। लेकिन साथियों, ये काफी लंबे समय तक गैप बने रहना नामुमकिन नहीं है और वही हो रहा है। साथियों, आगे आने वाले समय में 2022 भी हो सकता है। या तो भारत का बाजार मंद गति से चलेगा या इसमें इसी तरीके की नीचे की स्पाइक्स अभी और आएंगी। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। साथियों, मेरी आपसे राय है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में हैं तो इन तीनों के इंडेक्स को आप कंपेयर जरूर करते रहें। साथियों, आजकल छोटी बचत के लोगों में गिरते बाजार को लेकर डर का माहौल है।
लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो मजबूत है तो ये डर का नहीं, बल्कि अच्छी कंपनियों में खरीद का अच्छा मौका है। साथियों, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है कि जिन कंपनियों में आपने निवेश कर रखा है उनमें ग्रोथ है, कर्ज ना के बराबर है और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी है। साथियों, बाजार कहां तक नीचे जाएगा ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए छोटी छोटी राशि किस्तों में मजबूत कंपनियों में ही निवेश करें और हर गिरावट का, हर मौके का फायदा उठाएं। ऐसे समय में, गिरावट में यदि आप निवेश करते हैं तो जब मार्केट टर्न लेता है, बुल फेस भी जाता है, तो ये निवेश को कई गुना कर देता है। साथियों, पिछले 20 साल को देखें, कभी ये निफ्टी 1000 पे था, कभी 5000 पे आया, उसके बाद 8000 पे आया, उसके बाद 13000 पे आया, 18000 पे आया, और इसमें छोटी छोटी स्पाइक्स होती रहती है जिसका असर आपके स्टॉक पे, जो आपके पोर्टफोलियो में, उन पे भी पड़ता है। लेकिन साथियों, ये सदा के लिए नहीं है। ये जितनी तेजी से नीचे जाते हैं उससे कई गुना तेजी से ऊपर भी जाते हैं। साथियों, ये जो छोटे निवेशक हैं, ये बैंक में, पोस्ट ऑफिस में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं और शायद समझते हैं कि वहां इनका निवेश सुरक्षित है, लेकिन वहां पर 12 साल में पैसा डबल होता है। लेकिन साथियों, जब शेयर मार्केट में आते तो 1 महीने में ही डबल करने की कोशिश करते हैं और उसमें फंस जाते हैं और कमजोर कंपनियों में निवेश कर देते हैं। लेकिन साथियों, यदि आपने शेयर मार्केट में मजबूत फंडामेंटल की, प्रॉफिट मेकिंग, ग्रोथ की कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं तो आप अपने मन में विश्वास बनाकर रखें कि आपका पैसा 4 सालों में डबल हो जाएगा, इससे भी अधिक हो सकता है। साथियों, आप बिजनेस चैनल जरूर देखते होंगे, और जो भी बिजनेस चैनल हैं इनके लिए टीआरपी का जो गेम प्ले है वो इनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने आसपास निगाह दौड़ाएं तो आपको करीब 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल ट्रेड करते हैं, और इन 90% ट्रेडर्स किसी भी बिजनेस चैनल में बने रहें, ये बिजनेस चैनल के लिए जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बिजनेस चैनल हैं उन पे जिन कंपनियों की चर्चाएं अधिक होती हैं, वहां पर फंडामेंटल के स्थान पर टेक्निकल पर ज्यादा फोकस किया जाता है। उनके फंडामेंटल्स पे चर्चा होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, क्योंकि साथियों उनका जो मेन फोकस है वो जो डे ट्रेडर है मार्केट के, उन पर है। और आप क्या करते हैं कि आप ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक जिनके फंडामेंटल वीक है, उन वीक और कमजोर कंपनियों पर आप फंस जाते हैं, क्योंकि ट्रेडर तो अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन शायद आप फंस जाते हैं। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि आप बिजनेस चैनल देखें, उससे समझें, और जब किसी भी कंपनी में निवेश करें तो उसके फंडामेंटल्स की अच्छे से स्टडी करें। जब आपको भरोसा हो जाए कि वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ग्रोथ की कंपनी है, उसका कारोबार अच्छा है, मजबूत है, भविष्य में वो लाभ कमाएगी, और जब वो लाभ कमाएगी तभी आपको लाभ होगा। आपको ऐसा भरोसा हो जाए तभी उस कंपनी में निवेश करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।